यहां एट्रोपिन के लिए बात करूं कि ये एट्रोपिन होता है, सर ये एट्रोपिन कैसे काम करता है, तो वर्क लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वर्क लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कैसे काम करता है, सर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं कंडीशंस को बात करूं कि ये सर एंटीडोट किन किन चीजों का एंटीडोट के रूप में बताया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये मशरूम पॉइजनिंग, ये मशरूम पॉइजनिंग का एंटीडोट रहेगा। इसके अलावा ये फाइसोस्टिग्माइन का देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, नियोस्टिग्माइन का देखने को मिलता है, नियोस्टिग्माइन का देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन किसका बोल सकते हैं, एंड्रोफोनियम, यानी जिसे टेंसिलोन टेस्ट बोल सकते हो, टेंसिलोन टेस्ट। अरे जिसे क्या बोल सकते हो, टेंसिलोन टेस्ट बोला जा सकता है। नेक्स्ट अगर कंडीशन को मापने की कोशिश करूं कि एट्रोपिन होता है, इसके साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन को ऑब्जर्व करना है। इसके साथ आपको क्या करना है, एब्डोमिन डिस्टेंशन, इसके साथ आपको एब्डोमिन डिस्टेंशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखिएगा किसके साथ ऑब्जर्वेशन करना है, सर एब्डोमिनल डिस्टेंशन को आपको ऑब्जर्व करना है, इसके साथ में ध्यान रखिएगा। पहले ही मैंने बता दिया है कि बेटा आरंभ बैच वैसे पूरा का पूरा टोटल डेडिकेटेड टू नॉर्सेट 10 रहेगा, लेकिन नर्सिंग सब में सेम है। चाहे आप केजीएम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसजीपीजीआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ की कर रहे हो, चाहे जिपमर पांडुचेरी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, नर्सिंग में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन आरंभ बैच में नॉन नर्सिंग वो पढ़ाई जाएगी जो नॉर्सेट का सिलेबस में है, यानी जिसमें मैथ्स रीजनिंग है, छोटा मोटा हिंदी इंग्लिश है, जीके जीएस से बस उतना पोर्शन कवर किया जाएगा। तो उसके बावजूद आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप निसंकोच रूप से हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं करूंगा कि कोई बच्चा हिस्ट्री की उम्मीद लगा रहा है, ज्योग्राफी की लगा रहा है, या फिर इकोनॉमी की, सोशल साइंस की, इनकी लगा रहा है और वो सोच रहा है कि यार में मिलेगी, तो ऐसे झूठे प्रोपोगंडा में नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैंने नॉर्सेट 2 डेडिकेटेड किया है तो वो नॉर्सेट 2 ही डेडिकेटेड रहने वाला है। प्री और मेंस कंप्लीट थ्योरी विद क्रैश कोर्स के रूप में चीजों को लाया जाएगा कि कम समय में कैसे बेहतरीन बनाया जा सके। बाकी नर्सिंग सब में सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं है, और अपना मेन पोर्शन वैसे ही नर्सिंग है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखना है, क्योंकि सिंपैथेटिक में सब बढ़ता है, जीआई घटती है। और वहीं पे एट्रोपिन का एंटीडोट क्या देखने को मिलता है, एट्रोपिन का एंटीडोट क्या रहेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए फाइसोस्टिग्माइन। एट्रोपिन का एंटीडोट क्या आता है, तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए सर फाइसोस्टिग्माइन। अरे ध्यान रखिएगा, एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है, तो फाइसोस्टिग्माइन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जब एट्रोपिन दिया जाता है तो ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, यानी मैं बोल सकता हूं ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेडिकार्डिया। अरे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा ये क्या करता है, डिक्रीज जीआई सिक्रेशन। आप मरीज में ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रकार की एंडोस्कोपी कर रहे हो, ईसीटी कर रहे हो, या कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, अगर इंट्यूबेट करने से पहले जीआईटी के सिक्रेशन कम करना चाहते हो तो एट्रोपिन दे सकते हो। ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, डिक्रीज जीआईटी सिक्रेशन, डिक्रीज जीआईटी सिक्रेशन। ध्यान रखिएगा ये जीआईटी के सिक्रेशन को कम करने में मदद करेगा। अरे ये क्या करेगा, जीआईटी के सिक्रेशन को कम करने में मदद करता है। 0.6 इसका डोज होता है, वेल डन, बहुत बढ़िया। बेलाडोना ऑल्सो नोन एज सेफिनेफ्लिन देखने को मिलता है। सर मिलाकर के इसका सिंथेटिक फॉर्मेट मार्केट में जो चलता है उसको जीपी कहते हैं। जीपी का मतलब ग्लाइकोपाइरुवेट। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोपाइरुवेट, यानी बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आप सपोर्ट टीम का वर्कलोड बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सहर स्वीकार्य, टीम मेहनत कर रही है, आपका जवाब भी देगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों के रेस्पॉन्स अगर आप खुद देना शुरू कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, समझ पा रहे हो। कुछ ध्यान रखिएगा। तो ये सारी की सारी जानकारियां एट्रोपिन के लिए निकल के आई। ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाला याद रखिएगा, कई बार ये भी बोल दिया जाता है, ये एट्रोपिन नाम की दवाई होती है, ये माइड्रेटिक दवाई है। ये एट्रोपिन नाम की दवाई कैसी दवाई होती है, माइड्रियाटिक। माइड्रियाटिक का मतलब वो दवाई जो फंडोस्कोपी में काम आती है। फंडोस्कोपी का मतलब आंख का विजुअलाइजेशन करने में काम आती है, लेकिन ये माइड्रेटिक बच्चों में काम में लेते हैं, एडल्ट में टोपिरामेड काम में लेंगे। ये किस में काम में लेते हैं, चिल्ड्रंस में काम में लेते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग माइड्रेटिक दवाई है। इसलिए जब अपन अस्पताल अपनी आंखों की जांच करवाने जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है गाड़ी चला के तो नहीं आए,
गाड़ी चला के तो नहीं आए का मतलब है कि अगर ड्राइव करके खुद आए हो और हमने आपकी आंख को डायलेट कर दिया तो वापस जाते टाइम आपको कुछ दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला दिखेगा, और कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, आरआरबी जल्द आएगी बेटा। तो ये तमाम चीजें याद रखने योग्य रहेगी। तो एडल्ट के लिए आपको टोपिरामेड काम में लेना, बच्चों के लिए माइड्रेटिक दवाई एट्रोपिन है, और एट्रोपिन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के मरीज को एट्रोपिन नहीं देनी है। कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, ड्यूरिंग सीपीआर मरीज में ब्रेडिकार्डिया हो गया, कौन सी दवाई देंगे? अगर आपसे मैंने पूछा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया, तो आप लोगों ने एट्रोपिन चिपका दिया, मैंने मान लिया, विश्वास दिखाया, उम्मीद दिखाई। लेकिन अब मैं आपको पूछ रहा हूं ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर के दौरान ब्रेडिकार्डिया हो गया, क्या करें? सीपीआर के दौरान ब्रेडिकार्डिया हुआ तो एडीआर, नॉर्मल पूछे तो एट्रोपिन। वेल डन बेटा। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं अगला नाम आपके सामने कि ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सीपीआर, ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के दौरान अगर आपके सामने ब्रेडिकार्डिया हुआ तो उसके लिए आपका जवाब क्या आना चाहिए? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। ध्यान रखिएगा, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है? एड्रीनलिन देखने को मिलेगा। चलेगा, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये राइट आंसर आपके सामने बी जाएगा।